बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये हमारा खास कार्यक्रम भी जारी है जिसमें आपने देखा ब्रेक से पहले कई ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास यहाँ पर आए हुए थे अपनी समस्या को लेकर, और यहाँ पर काकड़े जी महाराज हैं जो उनको देखकर, उनको चेक कर कर उनका इलाज बता रहे थे। रोहित, काकड़े जी महाराज को लेकर अतीत की चिकित्सा पद्धति और मौजूदा मेडिकल साइंस में द्वंद्व तो है। अब हो सकता है कि उन्नत मेडिकल साइंस को काकड़े जी महाराज इसलिए चुनौती दे देते हैं कि उनकी पद्धति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। चुनौती मिल रही है तो हो सकता है इनकी पद्धति अब कटघरे में खड़ी भी हो। और या फिर ये भी हो सकता है रोहित कि प्रगतिशील मेडिकल साइंस जो है वो काकड़े जी महाराज की इस तकनीक को सिर्फ एक थेरेपी के तौर पर देखता हो। अब आगे कौन किस पर भारी पड़ेगा ये भी जानेंगे, लेकिन पहले अब जो हुआ है अब तक उसे एक नजर में जान लेते हैं। प्राचीन चिकित्सा विज्ञान, वैद्य को अस्थि का ज्ञान। अब तक जो भी इस मंच पर हुआ उसमें किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि काकड़े जी महाराज जो कर रहे हैं वो कोई नीम हकीम की मनगढ़ंत शिक्षा है या मानव शरीर पर अप्राकृतिक तरीके से किया जाने वाला कोई प्रयोग है। मेडिकल सुपरविजन में हो रहे इस प्रोग्राम में शामिल पैनलिस्ट भी काकड़े महाराज के हुनर को देखकर हैरान थे। अब तक जो भी दिखा उस पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, लेकिन इस तकनीक से उपचार का वातावरण ऐसा था कि एक अनायास ही डर का माहौल बन गया। तुम छोड़ो, आप छोड़ो भाई साहब, आप छोड़ दो, रस्सी छोड़। हाँ बाय, तो लो घुमाओ, अब हो सकता है कि काकड़े महाराज के इलाज की तकनीक जिस तरह सभी के समझ के बाहर है, वैसे उनका तरीका भी प्राचीन व्यवस्था के करीब हो, इसलिए ऑडियंस से भी ज्यादातर लोग सुविधाजनक साधन तलाश रहे हों। लेकिन धीरे धीरे जब काकड़े जी महाराज की चिकित्सा पद्धति का असर दिखने लगा तो ऑडियंस का विश्वास भी बढ़ने लगा और इलाज करवाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। नहीं बोलना चाह रही हूँ कि मेडिसिन में क्या नहीं करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या करना है। तो कुछ एक कंडीशंस हैं जिसमें छोटा भी हुआ है, तो उसमें मेरे हिसाब से इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल साइंस से जुड़े विशेषज्ञ जिस पद्धति को देख रहे हैं उसे एक थेरेपी के तौर पर वो मान्यता भी दे रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि इस तरह की थेरेपी पहले भी रही है। इस बीच नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ ने इस विधा के पोषण और प्रचार की जरूरत भी महसूस की, जिससे विधिवत स्वरूप देने का उन्होंने इस मंच पर संकल्प भी ले लिया। यहाँ क्या है, स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, ये तीनों चीजों किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी है। आपने जो किया वो स्किल था, और जो अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि उनको उसमें फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमी में क्या चेंज आया, ये उनकी जानकारी में नहीं है। पर उन्हें जो जानकारी में है शायद वो डॉक्टर साहब को जानकारी में नहीं है क्योंकि वो हाथ से स्पर्श करके उन्होंने बता दिया कि उनके L5S1 में तकलीफ है। तो स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, देखने का तरीका, नजरिया, उन्होंने देखने का नजरिया है कि वो पैर से चढ़ गए, उसके बाद भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कोई लेमन ऐसे ही चढ़ जाएगा तो वहां दिक्कत आ जाएगी। तो उनके पास तीनों चीजें हैं। यानी काकड़े जी महाराज जिस विधा से लोगों का कल्याण कर रहे हैं वो मौजूदा मेडिकल साइंस के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि जो छूट गया है उसे आधारभूत तथ्यों से प्राप्त करने का रास्ता है, और ये रास्ता न्यूज नेशन के मंच से खुल गया है। काकड़े जी महाराज, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस उम्मीद से आए थे कि शायद उनका कष्ट दूर हो, तो कुछ लोगों से तो मुलाकात कर दी। हम स्टूडियो में शो के दायरे में होते हैं तो हम सबसे नहीं मिलवा पाएंगे, लेकिन ये जो बुलेट वाली से शुरुआत की थी हमने कि बुलेट से लोगों का कष्ट दूर होता है। एक पेशेंट और है जिसकी समस्या जरा उसी के साथ सुनते हैं। संजीव जी, क्या आप आ सकते हैं? शूज खोल लीजिएगा, शूज खोल लीजिएगा। माइक
संजीव जी, पहले ये बताइए कि समस्या क्या है आपकी? और समस्या मुझे थोड़ा सा हल्का सा पेन, बैक पेन हो जाता है, हल्का थोड़ा सा सा माइक दर्द ऊपर है, कर लीजिए। दर्द है और बैक इतना पेन। ही है। हाँ, हल्का सा हो जाता है कभी कभार, ज़्यादा नहीं, लेकिन बट मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ही पूरी तो तरीके रस्सी से ठीक डर हो जाए। लगता है? नहीं, डर रस्सी से क्या डर, मैं डेली पार्क में करता हूँ जा करके उल्टा लटक के। नहीं, वो पार्क में करते होंगे, लेकिन यहाँ तो आप ठीक होने के लिए करेंगे। देखते हैं। क्या बुलेट पे इनको भी रस्सी से टांगेंगे आप? हो चलेगा, बुलेट पे रस्सी से टांगने के बाद इसका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एकदम ठीक हो जाएगा। हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कीजिए संजीव फिर। जी, आप रेडी हैं? बिल्कुल मन में कोई, नहीं, मुझे मैं डेली इस टाइप से मतलब पार्क में करता हूँ उस तरीके लेकिन से वो आज। पार्क में आप अपने तरीके से करते हाँ, हैं वो या आज काकड़े गुरुजी के तरीके से महाराज? देख लूँगा। हाँ, तो संजीव जाइए अब आप। माइक की तरफ दीजिए। कितने लोग और चाहिए आपको अभी महाराज? बेल्ट निकालना है, बेल्ट। हाँ कर रेडी, सो जाओ, बेल्ट हटो, सो जाओ, उठाओ ऊपर, पाओ पाओ ऊपर उठाओ, सो जाओ, रस्सी खोल दो, ऊपर हे इकडे ना होय, ऊपर हे गादी इकडे पाहिजे का? हां गादी होय, गादी इकडे पाहिजे का? गादी इधर हट जाओ, गादी हट जाओ, गादी इधर ले, क्या करना? रुक जा, हट जाओ तुम, अरे हट जाओ आप हट जाइए संजीव। हाँ इधर गद्दे अपनी जगह पे वो लगवाने रन- को कह रहे हैं। बस भाईजान वो नहीं करना था, रहने दो बस, इधर इधर, हाँ बस बैठ जाओ, सो जाओ, करो ऊपर को, बस करो ऊपर को, पीछे हट जाओ, थोड़ा चीज छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ बस करो ऊपर को, सो जाओ तुम, आप करो ऊपर को, पाँव ऊपर करो, करो ऊपर। देखिए, एक बात तो है हिमानी, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को भी इस बात के लिए बिल्कुल सूचित कर दें कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये प्रोफेशनली इस कार्य से जुड़े हुए हैं और एक पद्धति, ये तरीका है जो इनको अपने पिता से मिला, उसके बाद इन्होंने उस पर दावा किया और हमने उसके लिए मंच दिया, लेकिन हाँ, आप जिस तरह से कह रहे हैं वो मेडिकल सुपरविजन में हो रहा है और घर पे ना दोहराएं, ये भी हम अपने बिल्कुल दर्शकों घर को पे कहेंगे। ये प्रैक्टिस में बिल्कुल आना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एडवाइस डॉक्टर आपकी तरफ से भी होना चाहिए। नीचे रखो ना, ये सावधानी के साथ और इनका अनुभव यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा हो। घर पे ये चीज़ें अपने से लोग ना करें, ताकि वो पता चले घर पे ऐसी रस्सी टांग के खुद को लटका के ठीक कर रहे हो। डॉक्टर, मेडिकल में क्या ऐसा प्रोसीजर होता है? आप लोग चूंकि ऑर्थोपेडिक हैं, वो जी मेडिकल साइंसेज में ना वो ट्रैक्शन का कंसेप्ट होता है जो उल्टा खिंचाव लटका करते के। हैं। उल्टा लटका के नहीं, अलग तरीके से उल्टा लटकाना इस काफ़ी रॉ एंड क्रूड। हम लोग मतलब सुपाइन पोजीशन में, यानी लेटे हुए व्यक्ति को ही खींचते हैं। वो मशीन बेस्ड ट्रैक्शन भी होता है। यहाँ तो बाबा जी खुद अपने हाथों से ही वो कर रहे हैं, प्लस बुलेट का भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिजियो की मैडम है, वो बताएंगी फिजियो में भी, और आचार्य जी से भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि पावर योगा वगैरह में हम लोग ये देखते हैं इस तरह से वहाँ पर पावर योगा जो होता है उसमें भी इस तरह से किया जाता है। जी बिल्कुल, केवल पावर योगा में नहीं, भारत में तो बहुत समय से ये सारी प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल इसी प्रकार की बस हैं। बस घर में भी पेट पर आप झूले की तरह से चीजों को कराना, ये पुरानी प्रक्रिया रही है। अगर सारे देश में अगर हम देखें ना, तो हर जिले में आपको ट्रीटमेंट करने की अलग अलग पद्धतियां जो ट्रेडिशनल है वो मिलेंगी। कहीं कोई मछली मुंह में डालता है, तो कहीं कोई कुछ और करता है, हाथ जोड़, तो ये सारे देश में मिलते हैं। यानी हजारों वर्षों से मेडिकल डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन लोग तो ठीक होते थे। तो कुछ न कुछ एरिया के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने चीजों को विकसित किया हुआ था। आज उन पर कुछ लिखा पढ़ी दिख न होने के कारण से, सर्टिफिकेट न होने से लोगों का क्वेश्चन जरूर आ गया। छोड़ देते, छोड़ देख लेते हैं एक बार काकड़े जी महाराज उनका इलाज कर रहे हैं। संजीव, आपको डर तो नहीं लग रहा? संजीव कह रहे हैं डर नहीं लग रहा है, लेकिन डॉक्टर नकवी, पेशेंट को इस अवस्था में देख कर डॉक्टर को डर लग सकता है? हाँ, डॉक्टर नकवी घबरा रही है। ज्यादा होगा बस। अच्छा, फिजियोथेरेपी में ऐसा कोई खींचो, नहीं सुपाइन पोजीशन में ही। अरे यार, तुम मेरे पास देखो ना, ट्रैक्शन ऐसे नहीं, लटका के नहीं होता?
मतलब स्ट्रेच तो करती हैं हाँ, बस। बट इस पोस्चर पे और एक जन बैठो इसके ऊपर भाईजान, और एक जन बैठो ना इसके ऊपर, एक जन बैठो इसके ऊपर। ट्रैक्टर से, मतलब इनके वीडियोस अगर आप देखें तो ये ट्रैक्टर से भी खींच के जी बैठो इसके ऊपर, बैठो चलो। बस बस बस, थोड़ा पीछे आ जाओ, खींचिए ऐसा, घुमाओ 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 घुमाओ। ये शिवकालीन प्राचीन पद्धति है। जिस वक्त डॉक्टर नहीं थे, जिस वक्त हॉस्पिटल नहीं थे, उस वक्त वैद्य लोग ऐसे इसी तरीके से ये करते थे। इसी तरीका मेरे पूर्वज ने रखा है। यही से मैं रीढ़ का हड्डी हो, मनके का गैप हो, गर्दन सर्वाइकल हो, ये पूरी तरह से ठीक कर सकता है। आ जाओ। शिवकालीन पद्धति का इनका कहने का जाओ। तात्पर्य है कि शिवाजी महाराज क्या? के समय में युद्ध में जब ये पद्धति का इस्तेमाल होता था और जो सैनिक वगैरह घायल होते थे उनको रीढ़ में हड्डी या फिर चोट लग गया, तो इसी पद्धति के जरिए उस गर्दन चलना, मानो चलना, ट्रीटमेंट किया, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं होते थे उस समय। लाने दो तो आने दो पीछे। एक और चीज रोहित जी ध्यान में होगा, युद्ध के समय पर घाव जब हो जाते थे ना, तो उनको पट्टी वट्टी नहीं लगा करके होते थे। सारे अनेक सारे घाव, अनेक सारे बाण लगे, तीर लगे, छोड़ दो ना अभी। अगले दिन फिर से युद्ध में लोग जाते थे। ऐसा वो क्या था कि रात रात में घाव भर गए, हो गया। अभी कुछ तो था ना? पलट कर सो जाओ थोड़ा, रात रात में हड्डी पलट कर टूट सो जाओ। गई, कुछ तो था ना? सो जाओ। हाँ लेकिन आज जाओ। विलुप्त जैसा है और है, ये पकड़ो। उसको नीम हकीम पकड़ो क्या करके इसको। धक्का मार के दूर भगा दिया जाता है। एग्जैक्टली जैसे वही अभी ट्रीटमेंट का जो तरीका है उल्टा लटका के, मैंने डॉक्टर से वही पूछा, पेशेंट नर्वस होता है ट्रीटमेंट देख के, लेकिन डॉक्टर अगर नर्वस हो रहा है ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर ऐसा नहीं देख के, करना है, तो ये ऐसा- नया छोड़ दो ना है यार। और इसके बारे में लोगों को जानकारी शायद नहीं ये है। दोनों डॉक्टर अच्छे हैं, कम से कम यहाँ है ना, इसको भाई, सपोर्ट करें। इसका नहीं तो देखना डरा देते लोग। काकड़े जी महाराज से ये भी समझना चाहूंगी, अब ऐसे में अब अगर कुछ ऊपर नीचे भगवान ना करे कि कुछ ऐसा मतलब हो जाए, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी अवस्था में देख के डॉक्टर्स भी डर सकते हैं, तो फिर तब वहां पर क्या करिएगा आप महाराज जी? ये ऊपर नीचे हो नहीं जाएगा। हाँ, अब तक कितने पेशेंट देख चुके हैं? एक अगर मैं हाँ अभी तक तो लाखों मरीज मैंने ठीक लाखों मरीज देखे। लाखों मरीज ठीक कर दिया। कितने वर्षों से आप देख रहे हैं इस तरह 20 साल से, 20 वर्ष से। 20 वर्षों से इसकी पढ़ाई की थी या फिर कैसे सीखा इसको आपने? ये करते करते ठीक हो जाएगा। ऐसे जैसा मैं करने लगा, सीखने लगा, करने लगा, सीखने लगा। आप सिखाते भी हैं क्या? सिखाते हैं, लेकिन परमिशन तो होना चाहिए ना। आप कैसे किसकी सिखाते हैं? परमिशन चाहिए आप? ऐसे ये जो जैसे डॉक्टर का एक डिग्री मिलती है, वैसे हमें डिग्री मिली तो हम भी सिखा देंगे इसको। अच्छा, जैसे अभी आचार्य जी आप कह रहे थे कि जी अभी क्या है, जैसे हमने न्यूरोथेरेपी, ये पहले से अर्धनारीश्वर का बैलेंसिंग था, पर सर्टिफिकेट नहीं था, इसीलिए कोई भी आकर उसको प्रश्न करता था। फिर जब मैंने इसको लंबे समय से देखा, मैं 24 साल हो गए इसको करते करते, देखा कि मैं इलाज तो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स का भी करता हूँ। मैं गंगाराम में भी बैठा लंबे समय, 5 वर्ष राष्ट्रपति का चिकित्सक रहा, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सर्टिफिकेट मांगता है। वो नॉलेज और स्किल को तभी वैल्यू देता है जब हाथ में कोई कागज होगा। तो मैंने उस पर काम किया और उसको स्किल डेवलपमेंट में अप्रूव कराया। एक बार मैं जरा संजीव का रिएक्शन लूंगा। संजीव आ जाइए आप। आज आप कौन था? किसको था? वैसे तो संजीव पहले भी डरे हुए नहीं थे रोहित, और अभी कुछ और ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं, तो थोड़ा उन्हीं से समझ पहले से रिलैक्स था और अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब और ज्यादा हो ठीक गया। है। जो दर्द की शिकायत कह रहे थे उसमें कितना आराम है? हाँ, मेरे कभी कभी होता है, तो मैंने सोचा था कि इस वजह से हाँ दर्द तो पहले भी नहीं था, लेकिन हाँ अब और ज़्यादा लग रहा है, रिलैक्स मिला हुआ फील कर रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ, हाँ हल्का फील कर रहा हूँ। चलिए संजीव, Thank और you. मुझे लगता है कि जिस बात की आप कह रहे थे ना, ये भी कह रहे थे कि प्रैक्टिस डिग्री, अगर ये कला हमारे भारत की है, जिससे ये कह रहे थे कि शिवाजी महाराज के समय में युद्ध काल में इस पद्धति के जरिए सेना को ठीक किया जाता था, और ये विलुप्त अगर हो गई है, लेकिन अगर कुछ लोग इसके जानकार हैं और इससे अगर निदान हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपने जो एफर्ट की वो इनको भी मिलनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए, लोगों को मान्यता पढ़ाना मिलनी चाहिए चाहिए। मान्यता मिलनी चाहिए और ताकि इसका प्रसार हो। ये क्या है, अभी ये इनफॉर्मल है। इसको फॉर्मल होने के लिए एजुकेशन के पार्ट में लाने से हमारे देश का सोचो अरबों खरबों रुपए बच जाएगा। ऐसी चीजें जब भारत की मुख्यधारा में आ जाएंगी। विनोद जी को मैं अब बुलाना चाहूंगी रोहित, क्योंकि वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। विनोद जी, आप एक बार आए और अपना जो भी प्रॉब्लम है आप बताएं। डॉक्टर भी एक बार आपको एग्जामिन करेंगे, फिर उसके बाद काकड़े जी महाराज क्या बोलते हैं। पहले तो आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। मेरी गर्दन में सारी में दर्द है और गर्दन से फिर हाथ में को दर्द आता है।
ये प्रॉब्लम है। कितना कितना टाइम से? ये रक्षाबंधन वाले दिन से। ये रक्षाबंधन हाँ जी, वाले हाँ टाइम से। तो डॉक्टर के पास नहीं गए आप? गए थे, कुछ कई बार दवा खा ली, कुछ भी नहीं हो रहा इससे। क्या कहा क्या डॉक्टर ने? उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी कोई नस उस चली गई थी। हाँ। डॉक्टर साहब आप एक बार आपको दर्द कहाँ से कहाँ तक होता है? आंखों में निकल जाता है। कह रहे पूरे हाथ कंधे पे के पीछे से लेके ये पूरे बाजू और यहाँ तक ये कोहनी के नीचे तक, हाथ की उंगलियों तक आता है आपका दर्द? नहीं है, नहीं आता। हाथ की उंगलियों तक दर्द। ये कब से हो रहा है? आपको कितने दिन हो गए? राखी तो लग रही है। राखी से हो रहा है क्या? मतलब ये दर्द होने का जो है कुछ कारण आपने ढूंढा कि चोट लगी थी या नहीं, कभी कुछ अपने आप से हो हाँ जी, गया? अपने आप से हुआ। आपको बीपी शुगर वगैरह कुछ है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है है। ऐसे। ठीक है, मैं आपको एक बार देखना चाहूँगा। जैसे यहाँ दबा रहा हूँ, यहाँ दर्द है? नहीं, अब मतलब नीचे- ये नीचे। दबाने का दर्द नहीं, लेकिन ये- आपको ये- दर्द ये- दर्द ये- होता है। यहाँ ये- पे आपको दर्द है और ये मिड लाइन यहाँ पे इस वाले में। इस यहाँ पे थोड़ा सा दर्द है। और ये दर्द कहाँ तक? यहाँ तक आता है। ये हाँ, तो आता है। कुछ सुनपन झंझनाहट हाँ, वगैरह? सुन से ऐसे सुना सुना सा होता है। अच्छा, नसों में सुनपन झंझनाहट भी है। कौन सी उंगलियों में ज़्यादा होता है सुनपन झंझनाहट? ये नहीं, यहाँ नहीं आता, यहीं रहता ये है। यहीं तक रहता है। बेसिकली इनको ना सर्वाइकल स्पाइन की मतलब वो कुछ है, जैसे हमारे अंदर ना वो सर्वाइकल एरिया में वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो कई बार नस दबने के कारण ये सब जो इनके पूरे बाजू में जो दर्द आ रहा है, प्लस इनको सुनपन झंझनाहट भी है। वो नस दबने की वजह हाँ, से। वो सर्वाइकल स्पाइन में कोई नस दबी हुई होगी, शायद उसी के कारण है। और इसे कंफर्म करने के लिए बेसिकली एमआरआई और एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई में ही हमारे को वो नस के बारे में पता चलता है। और ये कितना टाइम लेता है? तो अभी अगर आप एमआरआई इसको के अनुसार अगर देखेंगे, अगर नस में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर उसका वो ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर नस में मानिए कि प्रेशर कम है तो फिर मेडिसिन एंड फिजियो ही पहले वो करवाते हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर वो नस को थोड़ा रिलीज़ करना होता है। ठीक तो रिलीज़ करने के लिए अपने तरीके होते हैं। और काकड़े महाराज जी क्या तरीका बताएंगे इसके लिए, एक बार आप भी देख लीजिए। इसकी C6, C5, C6, C7 की नस दबी हुई है। इसका गर्दन में गैप है। इसकी वजह से हाथ का दर्द होगा, ऐसा हाथ लिपटने से भी इधर दर्द होता होगा। और ये ना या इधर इधर है नस, इधर दर्द आएगा, बराबर है? ऐसा होता है, ऐसा ऐसा इधर भी दर्द होता होगा, बराबर है? ये सही कह रहे हैं वो? हाँ? इस पर कैसे बोलिए। हुआ ये? क्यों दर्द हुआ? यहाँ पर होता है, यहाँ पे लगा रहे हैं हाथ, वहाँ पर दर्द है मेरे। यहाँ पे दर्द होता है, हाँ, बराबर है? हाँ, हो रहा है। यहाँ इधर भी होता है, इधर महाराज भी। क्यों हुआ? कुछ वजह? इसको झटका लगा होगा कि कभी कभी वेट उठाया होगा, कभी कभी ऐसा गिरा होगा। अभी कुछ भी प्रॉब्लम से ये हो सकता है, लेकिन अदर से ना इसको C5, C6, अच्छा, कितना C7 समय लगेगा इसको ठीक होने में? इसको मेरे पास आने के लिए 5 सेटिंग लग जाएगी, लेकिन अभी इसको 30-40% ठीक हो जाएगा। इनको ठीक कीजिए ना कम से कम, ऊपर सुधार तो कुछ मिले, क्योंकि ये भी परेशान है। बैठो ऊपर बैठो, बैठो। ऐसा दर्द हो, कुछ पहले लोग लेटो। सिर के नीचे हाथ लगा के सोते हैं ना, सोते टाइम भी, हाँ। उसके कारण से भी अधिक आता है। और कुछ मोटा तकिया लगा के सोते हैं, उस वजह से भी उसके कारण भी दर्द लेकिन वो कितने दिन रहता है? वो डिपेंड तो करता है ना। परमानेंट आता है। अच्छा, परमानेंट भी हो हाँ सकता जी, है। जब तक वो नस दबी रहेगी। जब तक कि उसको प्रयास करके ठीक न कर दिया जाए। ऐसे हजारों लोग देखे मैंने। ठीक उड़ गया। ऐसे रात को सोएंगे, बहुत सुखपूर्वक नींद आएगी, करवट लेकर हाथ किधर को। झटका? तो ये यहाँ का जो पोस्चर है ना, ये बदल जाता सारी है। में झटका। और सर्वाइकल में उसका अलाइनमेंट यानी ढांचा गड़बड़ हो जाता है। तो अलाइनमेंट गड़बड़ा गया है, आप ये कह रहे हैं। अलाइनमेंट गड़बड़ा गया है। तो क्या इसको फिजियोथेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं? कौन सा आते? हाथ कौन सा? जी कर सकते हैं। थोड़ा हाँ, इधर तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि इसमें कितना टाइम ये लेता है? अगेन डिपेंड्स ऑन द केस, सिवियरिटी, क्रोनिसिटी, को एग्जिस्टिंग इश्यूज। आ जाए इधर, कोई 5 से 10 से 15, 20 भी लगते हैं। कुछ लोगों का केस बहुत सीवियर होता है, जिसमें नमनेस हाथ नीचे करो, एक इधर का, परसिस्टेंट नीचे पीछे कमर के पास। होता है। हाथ नीचे करो, नीचे बैठो। हाँ, ज़्यादा नहीं खींचना। इसको अगर कोई मॉक होके देखे तो शायद कहेगा कुछ काली बहुत खींचो। बहुत ही मिजाज भगा रहे हैं, ऐसा लगेगा। और 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। डॉक्टर
कि आप देखिए एक हाथ उनका खींच के स्ट्रेच करके रखा गया है और ऊपर से बैठ के बेलन चलाया है, रोटी पकाई जा रही है। ये न्यूज नेशन को देखने वाले लोग डर जाएंगे कि यार ये तो कैसे हो जाएगा मामला। नहीं तो मुझे लगता है कि न्यूज़ नेशन को देखने वाले लोगों को ये पता चलेगा ये पद्धति क्या है। और अब आप आचार्य जी बैठे हैं जो इस पद्धति को डिग्री के तौर पर कोर्स में शामिल कराने की कोशिश में लगे। सही बात है, तब थैंक यू बोलेंगे। तो मुझे लगता है तब न्यूज़ नेशन को लोग शुक्रिया भी अदा करेंगे you और ऑन कि हमने रिकॉर्ड अपनी बोला है जिम्मेदारी आचार्य जी निभाई। ने, ये रोहित ऑन रिकॉर्ड बोला है आचार्य जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। बिल्कुल। और वैसे है ना, मैंने आपको फिर बोला ये आपका प्रयास, क्योंकि नकारात्मक दिखाने वाला तो कॉमन मिलता है, सकारात्मक दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और आपने ये जो है ना रियल में होता है लाइव टेस्ट, उन्होंने लिखा भी है चमत्कार का लाइव टेस्ट, तो चमत्कार का और आपका देखिए लाइव ना यहाँ टेस्ट। पर बैठे वो लोग भी मान रहे हैं। अभी मीना जी आई थी, वो खुद आप देखिए कि वो देख रही हैं, वो बाकी मतलब वो देख रही हैं, वो समझ रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी खुद फील किया वो। और अभी थोड़ी देर पहले जो उनके साथ एक उनके शख्स हस्बैंड और आए आ जाओ थे भाई। वो बता रहे थे कि इस तरह की प्रतिभाएं या वो जो छिपी हुई है या वो जो पुरानी है वो सामने आनी दोबारा जरूरी है। तुम्हारा पकड़ो, अब हो जाओ थोड़ा रुक गया। अच्छा, देखने में जितना ये खतरनाक लग रहा है ना, अगर उनको रियल में पूछें तो उस व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं है, उन्हें शायद आराम मिल रहा है। उनको आराम मिल रहा है। हाँ नहीं अब अगर कोई गले में इस तरह से फंदा बांध के खींचे तो समझ में तो क्या आएगा पता नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो यही होगा कि हाँ वो गया अब। तो ये डर तो है और देखने में तो डरावना है। एक पल के लिए तो उनको भी लग रहा होगा कि कहीं इधर की उधर अगर हो गई। ये तो थैंक यू आपके लिए, नहीं तो इतना ही एपिसोड दिखा के तो इसकी न्यूज कुछ और ही बनती। खींच लो थोड़ा। हमने भी ये कहा है कि ये तुम आप सुपरविजन हो रहा है, ये मेडिकल इधर पकड़ो, इधर मेडिकल पकड़ो, जितनी भी सुपरविजन की जरूरत है उनके इसमें हो रहा है। और हमने बार-बार खींचो ना, पीछे जाओ निवेदन तुम। भी किया कि ये प्रिवेंटिव है और घर पे इसे ट्राई ना करें, क्योंकि इसके लिए अनुभव चाहिए, स्किल चाहिए जो इनके पास है, जिससे वो क्लेम करते हैं। वो कह रहे हैं लाखों पेशेंट्स को उन्होंने ठीक कर रखा है। और सेलिब्रिटीज आते हैं रोहित उनके पास, क्या नेता क्या अभिनेता। तो नहीं, उनके फेस का जो कॉन्फिडेंस है ना शुरुआत से ही, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेशक कम हो, खींचो ना भाईजान। लेकिन उनके फेस का जो कॉन्फिडेंस है उन्होंने ना, हमारे ही इसी कार्यक्रम में ये दावा किया था और कई और आप ही के जैसे ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे थे, तो वो उनको चैलेंज कर रहे थे, तो उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार किया। और यही कारण है कि ये मंच न्यूज़ नेशन ने उन्होंने उनको दिया। लेकिन वही जैसा कि रोहित कह रहे हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि वो सारा मेडिकल सुपरविजन में वो पूरा उसी के तहत हो रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो और यहाँ पर वो दिखाते हुए उसको नजर भी आ रहे हैं और आपने खुद भी उसको माना है। हाँ माना है। आप कुछ कहना चाह रही हैं डॉक्टर नकवी? मैं कह रही हूँ मांडी करो कि मसा। टेक्निक्स यूज होती हैं मांडी करो फिजियोथेरेपी मसा। में। ये मलिगन टेक्निक है जो मांडी ये निकाल। खींच रहे हैं गर्दन, पालथी मार के बैठने वो कह रहे हैं वो। लेकिन ये जो है वो उसको देसी चीजों कौन से सा कर रहे ठीक हैं। ये रस्सी ले रहे हैं, ये मलिगन बेल्ट नहीं ले रहे हैं, ये बेलन यूज कर रहे हैं, हम हाथ से मोबिलाइज करते हैं, कर रहे हैं ये सब। मैं ये देख रही हूँ कि इनके फादर ने सिखाया है, तो काफी सटीक था उनका। मेडिकली ये काफी कंट्रोल्ड एंड मशीन बेस्ड वो होता है। जी जो हाँ वो कि फिजियोथेरेपी हमने machine देखा है, based कई and controlled way बेल्ट्स में वगैरह भी होता है। रखती हैं। वेव्स वगैरह भी मैनुअली होती भी है, करते हैं, ट्रैक्शन लेकिन मैनुअल। हम बताएंगे उन्हें कि इस लेवल पे आप रखिए। ये हम मतलब ट्रेंड वैसे क्वालिफाइड होते हैं, पर ये काफी हाँ मैं लास्ट टाइम से अभी तक लगातार मैं डॉक्टर नकवी को ज़्यादा ऑब्जर्व, क्योंकि वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उन्होंने बार बार हैरानी जताई है। मतलब शी इज़ एक्सेप्टिंग कि कुछ नया हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और वो शायद इसलिए भी सरप्राइज है कि वो इतना ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो अपने चीज़ों से रिजल्टेंट के बेहद करीब पहुंच रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं नतीजा भी दे रहे हैं। ये मतलब नया नहीं है, ये हम इसे कर ही रहे हैं, लेकिन ये ऐसे जानते हैं, ये सरप्राइज है। अभी क्या है डॉक्टर नकवी की एक बात और आपको, ऐसे करो, क्योंकि नीचे। डॉक्टर नकवी ने नीचे करो। केवल भारत में नहीं, ठीक है, ये बाहर जाकर जो टेक्निक सीखी है ना, उसके बाद इन टेक्निक्स पर इनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि बाहर वो ऐसा ही करते हैं, जहाँ यहाँ करने से उसको रोकते हैं, बाहर वहाँ वैसा करते हैं। इसलिए इसको आप चमत्कार कह रहे हैं। हाँ, आपने शुरुआत में से चमत्कार मैंने कहा इसको चमत्कार ही बोलिए। शुरुआत में ही आपने चमत्कार शब्द ही शुरू किया था। वो कह रहे हैं कि 20 ये साल देखिए, से अब ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि वो हथौड़ा मार हथौड़ा हील और- ठोक रहे हैं। और उनके फेस के एक्सप्रेशंस को दिखाएंगे ना आप मोबाइल नीचे रखें। ऊपर करो। कैमरे में फेस के एक्सप्रेशन दिखाएंगे तो उनको बहुत कम दर्द वाले एक्सप्रेशंस नजर आएंगे। इधर घुमा। अच्छा, आपने वो देखा है ना जो ये वो काकड़े जो महाराज कुछ जी, अपने ये क्या था? खुद ये कोड़ा जो मारते आप पटाख ठोक से रहे आवाज थे। आती है। ये जो नस का जो प्रॉब्लम, इधर घुमा, इधर घुमा। ये जो नस का प्रॉब्लम ना, वो नस से हम
थोड़ा थोड़ा सा एक्यूप्रेशर लगाते ना, ऐसे कर देता है, ऐसे जो ठपकी लगाते ना ऐसे। तो ये जो आपने ये इसको क्या, ये कील सा है जिसको आप ठोक रहे थे, ये एक्यूप्रेशर आप कर रहे थे? हाँ हाँ, ये एक्यूप्रेशर था? हाँ एक्यूप्रेशर का जैसा बोला। वो छेनी हथौड़ी वाला ये कार्यक्रम चल रहा है। पलट कर सो जाओ, हट, हाँ सो जाओ, हाँ पलट के सो जाओ, नीचे जाओ, थोड़ा नीचे जाओ, हाथ नीचे करो। आप नीचे बोला, अक्षरधाम को जब कमर के देखने पास। जाएं तो वहाँ भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के कुछ उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं। सर्जरी के भी औजार हैं उनके पास और ज़्यादा फाइन है। अभी मैं एम्स में था, वहाँ एक मेरे मित्र हैं बहुत बड़े, वहाँ के सर्जन हैं। कोई कंपनी वाले आए थे जो उनको अपने इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे कि भाई ये वाला ऐसा है, तो वो उनको बात कर रहे थे। उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया, कौन सा चाहिए जरा वहाँ देख कर आओ, ऐसा हो रहा। तो भारत में तो ये चीज़ें बहुत पहले से हैं। भारत ने ही सिर का ट्रांसप्लांट किया। शिव जी पहले शल्य चिकित्सक थे। गणेश जी, यानी हाथी का सिर भी इंसान पर लगाना, नीचे सो जाओ, ये भारत का ही विज्ञान हो सकता है और कहीं का नहीं हो सकता। सो जाओ। आज इसको मतलब हम कुछ दकियानुसी या कुछ हाइपोथेटिक या कुछ भी बोल दें, लेकिन फैक्ट तो यही है, जिसको और उसको भी हम प्रथम पूज्य बोलते हैं। हाँ उठाओ, उठाओ पाओ, उठाओ, पाय फैलाओ, पाय फैलाओ, बस। चटका यहाँ इतना ही है, बिना स्किल किए प्रॉपर छोड़ देना वो खतरनाक होगा। उठाओ, अब एक बार इधर वो इसके ऊपर मैं बैठो। रिएक्शन उनका भी लूँगा जो छेनी हथौड़े के वार से भी गुजरे हैं। अच्छा, लेकिन बात सही है, सही कह रहे हैं आचार्य जी कि छेनी हथौड़ा आप यहाँ पर कह रहे हैं, हम उस तरह से देख भी रहे हैं, लेकिन वहाँ उनके एक्सप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुए। कोई मैं देख रहा था खास कर ये हाँ कि जब ये आवाज आ रही थी ठक ठक, हाँ, तो हमें यहाँ लग लेकिन रहा था व्यक्ति के चेहरे पर हल्का सा आंखों में, वो तो आवाज के कारण ताली बजाते तो आपको भी ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन उनके फेस पर कहीं पेन वाले नहीं थे। अच्छा, ये इनके पहले से सिखाए हुए बंदे तो नहीं, जरा मुस्कुराता रही हो। नहीं 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 नहीं, ये तो वो है जिनका नाम भी हमारी लिस्ट में नहीं था। अच्छा पकड़, और इनको मुझे लगता है कि शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि तो महाराष्ट्र में बहुत दूर से हाँ, आए। ठीक बात है, आपने कमाल किया है। हो गया काम। कहाँ इसको बोलते हैं कि रोजी आ जाइए आप यहाँ पर। ग्रास रूट से आप उठाकर लाए हैं। तलाश जारी है। तलाश अच्छी बहुत जरा तगड़ी आप बताइए, क्योंकि वो छेना हथौड़ी रोहित तो बार बार रुक कह जाओ रहे भाई थे। साहब, इधर मसाज करना है इसको, बिल्कुल ऐसा लग रहा ठीक हो गया, ये डालना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा ठीक हो गया। मसाज करना है, और ये ये डालना हाथ नहीं, तो आप एक बार फिर से झटक लीजिए, ऐसे मत क्लेम कीजिए, आप पहले देख लीजिए अच्छे से। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ऐसा नहीं, मैं नहीं मान रहा, एक मिनट डॉक्टर, एक बार जरा सुननी प्लीज सुननी आके हो चेक रही थी इसमें। कीजिए। ये तो आपने देखा था ना पहले। सब्जेक्टिव होता है ऐसे तो। धीरे धीरे धीरे। ऐसे कुछ चीज लग जाती तो बदल छेनी हथौड़ा जैसे ऐसा ऑब्जेक्टिव हो रहा था, इस्तेमाल कुछ नहीं हो करके रहा। सब्जेक्टिव कितना हुआ, मैं इसलिए समझ। नहीं डॉक्टर आप इस तरफ आ जाइए। जी जी, ये अभी ना, ये जैसे आपको मैंने देखा था आपको ये महाराज जी आप बैठ जाइए ना, महाराज जी जब आप बैठिए। मैं आपसे जब मिलने आया था अभी, जी, जब हाँ जी। तब आपको दर्द था और अभी आपका दर्द में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ऐसा लग रहा है ही नहीं अब। ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट बता रहे मूवमेंट हैं। वगैरह से आप चेक कर सकते हैं कुछ के हाथों अब पे। ना, ये हाथ का मूवमेंट तो इनका था ही, बस इनका पेन था, जो सर्वाइकल अच्छा। स्पाइन में कंप्रेशन का जो पेन होता अभी है, ठीक है? वो अलग पेन था। तो मतलब इसको आप क्या मान रही है, चमत्कार हो गया आपके साथ? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये चमत्कार नहीं, ये पद्धति है, पद्धति है। ये लाइव टेस्ट इसलिए हमने कहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पेशेंट और हैं रवि कुमार। कौन है रवि कुमार? चलो आ जाओ, कंपनी उनका। इनको बेड पे महाराज जी बुला लीजिए, ताकि बेड पे लेट जाइए आप। अच्छा, इनकी बॉडी तो पूरी शेक करती है चलते समय। हाँ, इस साइड महाराज जी। यानी अगर इनको नजदीक से दिखाएं आप, तो इनकी बॉडी पूरी कांप रही है। देखो आप, ये बहुत अलग केस है। और पास से दिखाइए इनकी मूवमेंट को। तो इसमें समथिंग न्यूरो के आप कुछ कह रहे हैं? न्यूरो डिसऑर्डर सब बोलिए। हाँ, ये न्यूरो का ही केस है। पोपट ये ब्रेन रिलेटेड कोरियाज होते हैं वो।
बैठो हाँ उसके लिए ले जाऊँ शालान पोपटोल सगळ्यात पातळ शालान महाराज इधर पहले बैठ मुझे गया। ये बता तो दीजिए उनको क्या दिक्कत लग रही है? इसको कंपन हुआ है कंपन हुआ है। इसको कंपन है कंपन से कैसे होता है इसका जो खून का पाया है ये कभी होता है कभी नहीं होता कभी होता है कभी नहीं होता ऐसे हो जाता है इधर इनके साथ कोई है क्या? उनके साथ कौन है मेरे पापा हैं लेकिन वो रिसेप्शन पे है सर हाँ रिसेप्शन पे है अच्छा आप बात कर सकते हो ना? अच्छा तो मुझे ये बताइए क्या दिक्कत है? मेरे ये शरीर में कंपन रहता है सर 24 घंटे जी। अच्छा जब कोई सर बुलाते हैं उनके सामने जाके बात करते हैं तो पूरा बॉडी में कंपन आ जाता है। आज हाँ चाहे चलते हैं तो पूरा डॉक्टर को दिखाया? अभी आज जाना सर रेम्स में 3-4 साल से हाँ दिखा इसके बाद कुछ ले जाओ तुम्हारा नाम अनुभव नहीं हो रहा। क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर एक बार आप देख सकते हैं क्या? जी लेटो लेटो आप रिलैक्स होकर देख सकते हैं क्या क्या है ये? बेसिकली जो इनको ना ये कोरिया कहते हाँ, हैं ये दोनों जिसमें के साथ। पूरे होल बॉडी में वो वाइब्रेशन जो कंपन जो ट्रेमर्स जो कहते हैं वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। वो इट्स नॉट कि ये स्पाइनल कॉर्ड से होता है, ये ब्रेन इसका कॉज है। तो मैं ऑर्थो का हूँ, बेसिकली ये न्यूरो का केस है।